नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू व्रत त्यौहार कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम गाज माता की कथा का श्रवण करेंगे। उसके पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अगर हमारे YouTube चैनल पर डली हुई व्रत कथाओं संबंधी जानकारी, हिंदू पर्व से संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे द्वारा डाले गए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक पहुंचाएं। आज हम गाज माता की कथा सुनेंगे। गाज माता का व्रत भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन शुभ दिन देखकर इनका व्रत किया जाता है। कहीं कहीं द्वितीया के दिन और कहीं कहीं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अर्थात अनंत चतुर्दशी के दिन यह व्रत किया जाता है। यह व्रत किस तरह से किया जाता है उसके पहले हम पूजन की विधि देख लेते हैं। पुत्रवती स्त्रियां इस व्रत को भाद्रपद माह में कोई भी अच्छा दिन व तिथि देखकर करती हैं। कहीं कहीं यह अनंत चतुर्दशी के दिन भी किया जाता है। पूजा में मिट्टी के भील भीलनी बनानी चाहिए, एक बच्चा बनाना चाहिए। भील भीलनी के सिर पर टोकरियाँ रखनी चाहिए, एक जल का लोटा आंखें हाथ में लेकर गाज माता की कथा सुनकर जल कलश द्वारा भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन कुल देवता का पूजन करते हैं और कच्ची रसोई बनाते हैं। कहीं कहीं हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है और कहीं रोट बनाया जाता है। व्रत करने वाली स्त्रियां रोट का सेवन करती है। पूजन करके कुल देवता को भोग लगाकर प्रसाद को एक ही कुल गोत्र के व्यक्तियों में वितरित कर दिया जाता है। कुल देवता का पूजन दोपहर के समय किया जाता है। इसके लिए घर की सबसे बड़ी पुत्रवती स्त्री दीवार पर गाज बीज का चित्रांकन करती है। चित्र में एक मणि बनाकर एक लड़के को उस पर विराजमान कर देते हैं। एक लड़का वृक्ष के नीचे खड़ा चित्रित किया जाता है। इस मणि पर गाज का गिरना और वृक्ष द्वारा गाज से सुरक्षा दर्शाई जाती है। यही गाज बीज का पूजन है। अब हम गाज माता की कहानी सुनेंगे। उसके पहले सब दिल से बोलिए गाज माता की जय, विनायक जी की जय। एक राजा और रानी थे, उनके संतान न थी। तब रानी बोली, हे गाज माता, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तेरे हलवे पूड़े की कढ़ाई कर दूंगी। इसके बाद रानी के गर्भ रह गया। रानी के लड़का हो गया पर वह कढ़ाई करना भूल गई, अर्थात उसने जो मन्नत मांगी थी, उसकी जो प्रसादी थी वो करना भूल गई। तब गाज माता ने सोचा कि यह तो मुझे भूल गई। और एक दिन रानी का लड़का पालने में सो रहा था। तब गरजते हुए बादली आई और पालने सहित लड़के को उठा ले गई। एक भील भीलनी जंगल से घर आए तो उन्होंने पालने में एक लड़के को सोते हुए देखा। उनके कोई बच्चा नहीं था, इसलिए वह बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और पालने लगे। एक धोबी था जो राजा के कपड़े भी धोता था और भील के भी धोता था। जब वह राजा के घर आया तो देखा वहां पर शोर हो रहा है कि गाज माता लड़के को उठाकर ले गई। तब धोबी बोला कि आज एक लड़के को मैंने भील के यहाँ पालने में सोते हुए देखा है। जब राजा बोला कि भील को बुलाकर लाओ। जब भील आया तब राजा ने पूछा कि तेरे घर लड़का कहाँ से आया? तो भील बोला, मैं गाज माता का व्रत करता था तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया है। तो राजा रानी को याद आया कि हमने गाज माता की हलवे की 2 कढ़ाई बोली थी, वो नहीं करी, इसलिए हमारा बेटा चला गया है। तब रानी बोली कि हे गाज माता, मेरा बेटा ला दो, मैंने जितनी बोली थी उससे दुगुनी कढ़ाई करूंगी और गाज माता का खूब धूमधाम से उजमन करूंगी। तब गाज माता ने उनका लड़का वापस ला दिया। भील भीलने के यहाँ भी बहुत धन दौलत और लड़का हो गया। तब सारे शहर में राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का हो या शादी हो तो गाज माता का उजमन करे। गाज माता ने जैसे रानी को लड़का दिया वह भील भीलनी को धन समृद्धि व लड़का दिया, वैसा कथा सुनने वाले सभी को देना। बोलो गाज माता की जय। गाज माता की दूसरी कहानी। भादवा का महीना आया, अनंत चतुर्दशी का दिन आया। इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने आई। जहां वे पूजा कर रही थी वहां एक भील भीलनी आए। उन्होंने पूछा, किसकी पूजा कर रहे हो? परिया बोली, गाज माता का व्रत व पूजन कर रहे हैं। भील भीलनी बोले, इसको करने से क्या होता है? परिया बोली, यश व लक्ष्मी आती है, निपुति के पुत्र होता है। ऐसा सुनकर भील भीलनी भी गाज माता का व्रत करने लगे तो उनके बहुत धन संपत्ति हो गई। भीलनी रानी जैसे कपड़े पहनने लग गई। एक धोबिन के पास रानी व भीलनी दोनों के कपड़े साथ धुलते थे। एक दिन कपड़े बदल गए।
रानी नहा धोकर कपड़े पहनने लगी। देखे तो कपड़े बदल गए। तुरंत धोबिन को बुलाया और पूछा, मेरे जैसे कपड़े कौन पहनता है? मेरे कपड़े बदल गए हैं। धोबन ने कहा, एक भीलनी है। तो रानी ने कहा, उसे तुरंत बुलाओ। भीलनी को बुलवाया गया और पूछा, तूने चोरी की या डाका डाला जो तुम मेरे जैसे कपड़े पहनती है? भीलनी बोली, मुझ पर तो गाज माता प्रसन्न हुई है। रानी बोली, मेरे भी बच्चा नहीं है तो भी मैं ये व्रत करूं क्या? भीलनी बोली, व्रत भले ही करो पर भंग नहीं होना चाहिए। रानी ने व्रत करने शुरू किए। उसके लड़का हो गया। बहुत खुशियां मनाई गई। वापस गाज माता का व्रत आया तो पड़ोसन को पूछने गई, मैं रोट कैसे खाऊं? बच्चे का पेट दुखेगा। पड़ोसन कुछ नहीं जानती थी। बोली, काकर या कसार व मोगर या मगध खा लेना। रोट नहीं खाने से गाज माता रुष्ट हो गई। रात को 12 बजे पलने के साथ बच्चे को अदृश्य कर दिया। दिन उगते ही बच्चा व पालना दोनों की खोज शुरू की गई, पर बच्चा कहीं नहीं मिला। रानी बोली, भीलनी ही बताएगी कि मेरा बच्चा कहाँ गया है। उसे बुलाया और सारी बात बताई। भीलनी बोली, रानी व्रत भंग हुआ है आपका, अब अगले व्रत का ध्यान रखना। रानी के फिर एक लड़का हुआ। रानी ने भक्ति भाव से गाज माता का व्रत किया। गाज माता प्रसन्न हुई और पहले वाला बच्चा व पालना वापस रात को लाकर रख दिया। बच्चे को पाकर सब खुश थे। तब से सभी जने गाज माता का व्रत करने लगे। गाज माता निपुतियों को पुत्र देती है, निर्धन को धन संपदा देती है और सबको भरा पूरा रखती है। हे गाज माता, कथा सुनने वाली सभी माताओं बहनों को भी सुख समृद्धि देना। बोलो गाज माता की जय। इस दिन रोट ही खाना चाहिए और साथ में आप दही, सब्जी, घी, शक्कर कुछ भी ले सकते हैं। कथा सुनने के बाद विनायक जी की भी कहानी सुननी चाहिए, जो कि हमारे चैनल पर पहले से डली हुई है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर विनायक जी की भी कहानी सुन सकते हैं। बोलिए गाज माता की जय। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।